बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। आज मैं ज़ेब की दुनिया में आपके साथ जो व्लॉग शेयर करूँगी वो सफाई के बारे में है। सफाई तो हर किसी को आती है करनी, लेकिन अपने अपने तरीके होते हैं। ये मैंने चैनल बच्चियों के लिए बनाया है जो कि नई नई पढ़ाई से फारिग हुई हैं और घर में कामकाज सीख रही हैं, और जिनकी शादियाँ नई नई हैं, आप घर संभाल रही हैं, ये उनके लिए है। टिप इसमें बहुत ज़्यादा मैं टिपें वगैरह दूंगी, 2-3 टिप्स वगैरह दूंगी कि सफाई को किस तरीके से करना है, कैसे करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलें बिस्मिल्लाह करती हूँ। सबसे पहले मैं कमरे से शुरुआत करती हूँ। ये कमरे में सबसे पहले तो हम ना सफाई करने से पहले बिखरा हुआ सामान उठाएंगे। सबसे पहले ये कपड़े धोने वाले, इसको मैं टोकरी में डालूँगी। इसको टोकरी में डाल के रख देंगे ताकि कमरे में बुरे लग रहे हैं ऐसे ना। अब मैं करूँगी बेड की तरफ आती हूँ। बेड के ऊपर से इस तकिए वगैरह उठा के, कुशन वगैरह उठा के चादरें वगैरह तय करूँगी। और बेड में आपको इस तरीके से बिछाना सिखाऊंगी कि आपकी बेडशीट जो है ना वो इकट्ठी नहीं होगी। नहीं तो बेडशीट उधर से बच्चियाँ बिछाती हैं, उधर से एकदम बैठते हैं तो बेडशीट इकट्ठी हो जाती है, सिलवटें पड़ जाती हैं। लेकिन मैं आज आपको इस तरीके से बेडशीट बिछानी सिखाऊंगी कि आपकी बेडशीट इकट्ठी नहीं होगी। ठीक है, ये बिस्तरे में तय कर लूँ। बच्ची ने हमारे शोर डाला हुआ, छोटी सी बच्ची है, बा ब्लैक शीप कर रही है। ये देखिए, अब मैं इसको करूँगी, चादर को लूँगी। सबसे पहले मैंने चादर को नीचे झाड़ूंगी, ज़मीन पे इसको सारा झाड़ देना इसके ऊपर से। पता कहते हैं कि बिस्तरा हर वक्त झाड़ के, जब भी आप करें झाड़ के, क्योंकि जिसम में छोटे छोटे होते हैं ज़र्रात जो होते हैं ना, वो जिसम के जो बिस्तर पे छूट जाते हैं, जो बीमारी का जो सोते हैं गंदे बिस्तर पे, फिर वो बीमारी का सबब बनते हैं। इसलिए बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ना चाहिए। ये मैंने फोम को भी अच्छी तरह झाड़ लिया। अब इसको सेट कर रही हूँ, इसके शार्ट को, फोम के शार्ट को सेट करूँगी अच्छी तरीके से। इसको सेट कर लेना अच्छे से कि आपकी बेडशीट ताकि इकट्ठी ना हो। अब मैं ये थोड़ा सा फोम उठाऊंगी, अपनी तरफ को खींचूंगी, यानी कि गद्दे को अपनी तरफ खींच लूँगी थोड़ा सा। अब मैं बेडशीट बिछाऊंगी, इस तरीके से बिछाऊंगी कि आपकी बेडशीट 2 दिन भी इकट्ठी नहीं होगी। आपकी बेडशीट जो मर्ज़ी बच्चे करें, बेडशीट काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, इसका काफ़ी हिस्सा आपने सरहाने के साइड पे दे देना है। सीधा कर लें इसको अच्छी तरह। ये देखा कितना हिस्सा मैं दे रही हूँ, इतना हिस्सा आपने दे लेना है और फोम को वापस मोड़ देना अंदर। थोड़ा सा पहले शुरू शुरू में बच्ची को मुश्किल लगेगा, बच्चियों को, लेकिन फिर आप जब आसानी हो जाएगी, करते रहेंगे तो फिर आसानियाँ हो जाती हैं, फिर आराम से कर लिया करेंगी। और याद दुआओं में याद करेंगी, बेड बिछाना दिखाया सिखाया था। ये देखिए, इधर से भी अंदर हो जाएगा, उधर से भी कपड़ा अंदर हो जाएगा अच्छी तरीके से। वैसे तो फोम इतने सख्त अंदर हाथ ही जाता ही नहीं है ना। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका हाथ भी अंदर चल जाएगा और फोम भी सेट हो जाएगा आपका। ये देखिए, कमरे में अगर झाड़ू ना भी दिया हो ना, बेड वगैरह बिछा हो, अच्छे तरीके से सिलवटें निकली हों, तो कमरा खुद ब खुद साफ़ लगना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है कि कमरे की सफाई की हुई है, चीज़ें वगैरह उठाई हो ना कमरे में। इसलिए जब जब आप कमरे में जाएं, कोई चीज़ नजर आए तो उसको साइड पे करते जाएं, साथ साथ खलारा जो कहते हैं उठाते जाएं, तो आपका हर वक्त घर भी साफ़ रहेगा, आप भी साफ़ सुथरे फ्रेश रहेंगे। ये अब मैं इसके पिलो सेट कर दूँगी, तकिए वगैरह। इतने नरम तकिए हैं ना, पता नहीं चलता उठाएं कि नहीं। कुशन वगैरह मैंने लगा दिए, देखिए कितना प्यारा यही बेड लग रहा है। अब आते हैं झाड़ू की तरफ, दूसरी मेज़ की तरफ आते हैं। यहाँ बच्चे के खिलौने पड़े हुए हैं, इनको उठा के रखूँगी, मैं एक साइड पे रखूँगी। ड्रेसिंग सेट करूँगी। झाड़ू लगाने की, झाड़ू का एक एक कोने के अंदर आपने झाड़ू देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि कीड़ियाँ, कोई गर्मियों में कीड़े वगैरह निकलते हैं ना, तो वो कीड़ियाँ वगैरह और कीड़े मकोड़े वगैरह आपको तंग नहीं करेंगे। मच्छर वगैरह भी जो होंगे वो भी इस सफाई करने से ख़त्म हो जाएंगे ना।
निकल जाएंगे। नीचे से कोने तक से साफ़ करना है, बेड के नीचे से साफ़ करना है। चीज़ें उठा उठा के आपने झाड़ू देनी है, ऐसे झाड़ू नहीं देनी, चीज़ें उठा उठा के देनी है, ठीक है ना। ये देखें, अब टोकरी को पीछे करके ये देखें, यहाँ नुकरों में ना, कोनों खुदरों में कितना होता है। ये गर्द दीवारें भी थोड़ी थोड़ी साफ अलमारी के साथ वही ऐसे करके साफ़ करते जानी है। जहाँ आपको पता लगे कि जाली को लगने का है अंदेशा, आप रोज़ाना को रोज़ाना ऐसे करेंगे तो आपके कमरे में जाले नहीं लगेंगे। एक दिन छोड़ के आप ऐसे कर लें तो आपके कमरे में कभी जाले नहीं लगेंगे, कभी कीड़े मकड़ी वगैरह नहीं आएगी। और कोने खुदरों में लाजमी दें। काम वाली आती हैं वो तो ऐसे ही झाड़ू दे कर चली जाती हैं। ये देखिए, अब दरवाज़ों के पीछे तो आपने बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्योंकि दरवाज़ों के पीछे होता है काफ़ी कच्चा। ये देखें ना, ये हमारा छोटा दरवाज़ा है, ये ऐसे दीवारों के साथ ऐसे फेर देना ताकि आपको यहाँ कोई जाला वगैरह लगा होगा, गर्द वगैरह होगी तो वो साफ़ हो जाएगी। 8 दिन के बाद जाले उतारा करें, वो जाले उतारने वाले ब्रश के साथ। ये रोज़ाना का काम है। जब सफाई करें आप तो यहाँ से साफ़ कर लें, थोड़ा सा मुश्किल कोई नहीं होती, इससे बहुत आसानी हो जाती है। कोनों को थोड़ा से साफ़ करें। ये जी, कमरा हमारा साफ़ हो गया। बाकी की रूटीन मैं आपको बाद में बताऊंगी। ज़्यादा लंबी रूटीन होगी तो फिर लोग बोर हो जाते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगी। अब मैं डस्टिंग करूंगी। झाड़ू देने के बाद, सफाई करने के बाद आपने डस्टिंग करनी है, पहले नहीं करनी। पहले करेंगे तो फिर झाड़ू देंगे तो उसकी गर्द वगैरह फर्नीचर पे फिर आ जाएगी, इसलिए झाड़ू देने के बाद आपने डस्टिंग करनी है। अब मैं आपको स्विच साफ़ करना बताऊंगी। ये स्विच साफ़ करने बहुत ही मुश्किल है, सारा घर साफ़ होता है लेकिन ये स्विच बहुत ही गंदे होते हैं। बहू मेरी ने कितनी दफ़ा साफ़ किए हैं, उसे साफ़ नहीं हुए। मैंने कहा आज मैं आपको साफ़ करके बताती हूँ, आपको भी बताती हूँ और बाकियों को भी बताती हूँ, बाकी लोगों को भी बताती हूँ। कहते हैं ना, अच्छी बात का पता होना चाहिए तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। ये मैंने स्प्रेड ली है, बढ़िया, 25 से 30 रुपए की बोतल आ जाती है और घर के सारे इससे स्विच साफ़ हो जाएंगे। ये देखें ना, इतनी इसकी सख्त मैल है ना, ये साफ़ नहीं हो रही थी। ये देखें, अब मेरी बहू हैरान हो रही है कि अम्मी ये देखो कितनी जल्दी साफ़ हो रहे हैं। ये देखें इतनी, और थोड़ी सी स्प्रेड है, मैंने हालांकि ख़त्म हो गई हुई है, शीशी ऐसे ही है, खाली थोड़ी सी है वो, हालांकि अब ज़्यादा होती तो और ज़्यादा। ये देखें कितने लिश गए हैं, लगते हैं ये वही स्विच हैं। इनको उसने काफ़ी चीज़ों से साफ़ किया मेरी बहू ने, लेकिन ये साफ़ नहीं हुए थे। लेकिन अब ये देखें कैसे लिश गए हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।